हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। मेरी ये पुस्तक जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या है हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य? हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है जीते जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना। मरने के बाद आज तक किसी ने नहीं बताया करके कि मैं कहाँ था, स्वर्ग में था, नरक में था, कैसा था। जीते जी का जहूरा, बाकी घास कूड़ा। मरने के बाद शरीर को जला दिया जाता है। अलग अलग धर्मों के रस्म रिवाज हैं। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन ये मरने के बाद जलाते हैं। क्रिश्चियन लोग लकड़ी के बक्से में बंद करके ज़मीन में दबाते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मिट्टी में गड्ढा बना करके उसमें शरीर को दफनाते हैं। तो सबके अलग अलग हैं। तो किसी ने नहीं बताया मरने के बाद क्या हुआ। इसलिए क्या है हमारा लक्ष्य जीवन का? जीते जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना है। उसी के लिए भगवान बुद्ध ने बताया, भाई मैं तो रास्ता बता सकता हूँ, मैं इस पर चला हूँ, रास्ता बता सकता हूँ। तो आइए बताते हैं। शुद्ध धर्म सार्वजनीन होता है। धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है मन को वश में करना। मन को वश में करना ही समाधि है। राग, द्वेष, मोह आदि विकारों को छीन करने वाले योग आलंबन से प्राप्त समाधि ही सच्ची समाधि है। सिद्धि प्राप्त करके लोगों को चमत्कारों से चौंका देना सही धर्म नहीं है। चित्त विकारों को निकालकर जीवन में शुद्ध आचरण को अपनाना, यही वास्तव में सच्चा और शुद्ध धर्म है। इसलिए राग, द्वेष, मोह आदि विकारों से छुटकारा पा लेना ही वास्तव में जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दुर्भावना के स्थान पर सद्भावना को जगाना, द्वेष के स्थान पर प्यार से चित्त को भरना, वैसे के बदले मित्रता का व्यवहार करना, ईर्षा के स्थान पर प्रसन्न को जगाना, ये सारे सद्गुण हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में प्रकट होते रहना ही हमारे सच्चे और शुद्ध धर्म के मार्ग पर चलने की सही कसौटी है। शुद्ध धर्म सार्वजनिक होता है। कोई जब क्रोध करता है तो उस क्रोध को हिंदू क्रोध, मुस्लिम क्रोध, ईसाई क्रोध के नाम से नहीं पहचाना जाता। क्रोध तो बस केवल क्रोध ही है। फिर वह करने वाला किसी संप्रदाय या धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। वैसे ही राग, द्वेष, मोह, लोभ, आसक्ति, ईर्षा, मत्सर आदि विकार भी सार्वजनीन है और इनका भला बुरा परिणाम भी सार्वजनीन ही होता है। इस मूलभूत तथ्य को समझना ही शुद्ध सच्चे धर्म को समझना है। यदि मन हमारे वश में रहने लगे, जीवन में सदाचार सहज भाव से बना रहे, अपने स्वार्थ के लिए औरों को हानि पहुंचाने की दुर्बुद्धि नष्ट हो जाए, अपने पास के सुख साधनों को औरों में बांटकर उन्हें अपने सुख का भागीदार बनाने की दान वृत्ति सहज भाव से जीवन का अंग बन जाए और सही प्रज्ञा को हम प्राप्त करते जाएं, विशुद्ध विवेक को जगाते जाएं, इस प्रकार सही धर्म का सर्वांगीण विकास होता रहे। फिर व्यक्ति किसी संप्रदाय या धर्म का क्यों न हो, इसी शुद्ध सच्चे धर्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यही अब हमें देखना है। उसी का अभ्यास हमारे लिए सही मायने में कल्याणकारी है। वही हमें दुख व चिंता से छुटकारा दिलाने वाला है। अतः मुक्ति का वही विशुद्ध मार्ग है। संक्षेप में, शील, सदाचार, समाधि द्वारा मन को वश में करना और प्रज्ञा द्वारा मन को शुद्ध करके विकारों को समाप्त करना ही सच्चा शुद्ध धर्म है, सार्वजनीन धर्म है। अतः शील, समाधि और प्रज्ञा ही सही धर्म है। इन्हीं को जीवन में अपनाकर हम इस संसार सागर से सुख पूर्वक पार हो सकते हैं। भवचक्र, ये जो कुछ हो रहा है, हम भवचक्र में फंसे हुए हैं, भवचक्र धर्म चक्र में परिवर्तित कर सकते हैं। अंतिम मुक्ति का यही सही रास्ता है। चलिए साथियों, इसके आगे अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, शुक्रिया।
धन्यवाद। तलोएगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।